ला 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 हो 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 ला 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 हो हो आ हो 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 ला 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 हे हम जिएंगे और मरेंगे हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए हो ला 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 कहा गया कि कमौली टुकड़े करता है पान के, कमौली टुकड़े करता है पान के और दर्जी टुकड़े करता है थान के। क्यों ना टुकड़े हो जाएं हम और आपकी जान के, पर हम ना टुकड़े होने देंगे प्यारे हिंदुस्तान के। ओ सबसे पहले तू है तेरे बाद हरि के नाम है, हाँ सबसे पहले तू है तेरे बाद हरि के नाम है। ओ ऐ वतन में खूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है। ओ हम जिएंगे और मरेंगे हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे ऐ वतन तेरे लिए। महाराज के जीवन की जय जयकार हो। आइए सुनिए महाराज जनक जी की कोकुल कंठ अमृतमयी वाणी। जन्मदात्री जय मां जय महाबलेश्वर अन्नपूर्णा रक्षा करो हमारी रक्षा करो। कलाकोविद राज्य नित्यांगना तुमने अप्रतिम गीत गाकर हमारे हृदय तंत्री ही नहीं बल्कि आई हुई ये मानव समाज, ये मैथिल समाज के प्रत्येक हृदय तंत्री के तार को झंकित कर दिया। माना यह कला हृदय की अभिव्यक्ति है, हृदय की अभिव्यक्ति, परंतु पहले हमारे लिए कर्तव्य है, तत्पश्चात तुम्हारी ये कला। जानकर बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा हर्ष हुआ कि हृदय में भक्ति निवास करती है और जहां पर मैया भक्ति और आदरणीय हमारे प्रमोद सिंह फफवार से पधारे, इनकी ओर से 51 मुद्राएं हमारे जनक जी के लिए प्रदान है और हमारे आर्यन गौतम जी की ओर से 51 मुद्राएं श्री बालाजी रामलीला मंडल के लिए प्रदान है और 20 मुद्राएं फूलमती रामलीला समिति बदुआपुर की ओर से प्रदान है। धन्यवाद, साधुवाद। जहां पर मैया भक्ति का पदार्पण हो जाता है वहां पर भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग ये साथ साथ आते हैं। जहां पर मैया भक्त और भक्त के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य होते हैं वहां पर आराध्य भी स्वयं पीछे से दौड़ता हुआ चलाता है। अतः पहले हमारे लिए कर्तव्य है, तत्पश्चात तुम्हारी ये कला। जाओ निज विश्राम गृह में विश्राम करो। जो आज्ञा महाराज। मैथिल समाज में बैठे हुए सभी विद्वानों, जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गा तप करीसी आचार्य कहते हैं, माँ और मातृभूमि
यह स्वर्ग से बढ़कर है, स्वर्ग से बढ़कर। जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गा तप गरीसी, यह कर्म भूमि है। ध्यान देना, यहाँ जो जैसा कर्म करता है, जो जैसा कर्म करता है, कर्म का फल हमें भाग्य के रूप में प्राप्त होता है। हमारे कर्मों का परिणाम हमारा भाग्य। कर्म के प्रकारों की चर्चा की जाए तो ये दो प्रकार के हैं, एक कर्म है शुभ और एक अशुभ। विधाता जब हमें हमारे कर्मों का फल देता है, ध्यान देना, जब भी विधाता हमें हमारे कर्मों का फल देता है तो हृदय में विचार करके देता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देई फल हृदय विचारी। जबकि कर्म के विषय में हमारी मिथिला के विद्वानों ने बताया, व्यास जी क्या बताया, यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी त्यागिया तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी। यहाँ का सैनिक समर भूमि में, हमारी मिथिला का सैनिक, हमारे देश का सैनिक सीमा पर गीता गाया करता है, गीता। इसीलिए विद्वानों के द्वारा लिखा गया, बताया गया, यहाँ का सैनिक समर भूमि में गाता रहता गीता, और यहाँ खेत में हली के नीचे खेला करती सीता। और जब हमारी मिथिला में ज्ञान के बारे में चर्चा हुई, पूछा गया कि मिथिला का ज्ञान कैसा है, तो ज्ञान के बारे में कवियों ने बताया, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। ऐसी हमारी मिथिला है। और कहा विद्वानों ने कि ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा, ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा, पावन है अभिराम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। और हमारे देश की विशेषता ये अन्य देशों में नहीं है, हमारे देश की विशेषता, हमारी मिथिला की विशेषता है क्या, कि जहां सवेरा शंख बजाता। आज भी हमारे देश में ऐसे कई ग्राम है जहां पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 बजे शंख और घड़ियाल की धुन सुनाई देती है। परिक्रमा करते हैं लोग, आज भी हैं जहां सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, अरे हरि बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जबकि कर्म प्राणी का स्वभाव। ध्यान देना, कर्म के बिना कोई भी शरीरधारी जी नहीं सकता। या ये कह दें कि जब तक कर्म है तब तक यह जीवन है। कर्म की समाप्ति तो इस जीवन की भी समाप्ति। क्यों? क्योंकि जीवन की हर प्रवृत्ति का संचालन, चाहे जैसी प्रवृत्ति हो, अच्छी या बुरी, हर प्रवृत्ति का संचालन कर्म के माध्यम से होता है। कर्म जीव की सत्ता का प्रतीक है, सत्ता का। ब्रह्मवाणी गीता कहती है
नहीं देई भृताम कश्चित चार उत्तिष्ठत कर्म करती, अर्थात कोई भी शरीरधारी सर्वथा निष्क्रिय नहीं रह सकता। इसलिए कर्म जीव की सत्ता का प्रतीक है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में 3 मित्र हुआ करते हैं। ध्यान देना, हर मनुष्य के जीवन में कौन कौन से हैं 3 मित्र। प्रथम मित्र है मनुष्य का अर्थ माने धन, द्वितीय उसका परिवार, और तृतीय जो सच्चा मित्र है वह है कर्म। अर्थ, परिवार और कर्म, ये तीनों व्यक्ति के साथ कब तक है? ध्यान देना, बताया अर्थ तब तक है, धन तब तक है जब तक इस शरीर में श्वास है। श्वास की समाप्त, धन का आवागमन समाप्त। क्या होगा इस मित्र का या इन तीनों मित्रों का? आप लोग चंद पंक्तियां हमारी विशेष ध्यान देकर सुनिए। प्रथम मित्र अर्थ, यश। धन तो धरा के मध्य में, तेरा गला रह जाएगा, बस भी बंधे रह जाएंगे, जब अंत का दिन आएगा। समाप्त हो जाएगा ये मित्र। द्वितीय मित्र हमारा, और जब द्वितीय मित्र हमारा परिवार। ये परिवार कब तक साथ देता है? ध्यान देना, बताया कि नारी लगे प्यारी भली, रोती खड़ी रह जाएगी। आचार्यों ने बताया कि नारी चित्र सारी बीच, ध्यान देना, नारी चित्र सारी बीच रह जाएगी, रोती खड़ी, आंसुओं की लड़ी केवल लगी रह जाएगी। मित्र बंधु बांधव चलेंगे गंग घाट तक, कहने को केवल कहानी रह जाएगी। परिवार के लोग, माँ बहन पत्नी, परिवार के लोग चलेंगे घर के बाहर तक, सारी बुद्धिमानी तेरी धरी रह जाएगी। और जाएगा क्या? कर्म, धर्म, पुण्य जाएंगे तेरे साथ में, और धर्म ना किया तो धरा सूनी रह जाएगी। विद्वान कहते हैं, ध्यान देना, विद्वान कहते हैं कि सब मित्र खड़े रह जाएंगे, सब चित्र टंगे रह जाएंगे, चिंतन की चादर में लिपटे हर छंद पड़े रह जाएंगे। धूमिल होंगी सारी छवियां, धूमिल होंगी सारी छवियां, केवल चर्चा रह जावेगी। अधरों पर धरी फिर कोई बंसी, तेरा गीत न गावेगी। और प्रश्न, आदरणीय हमारे सचिन